मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली। अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकैरन्यवादिभिः एवं काक्षतिरस्माकं तद्वैतमवजानताम्। इस पूरे प्रकरण का जो नाम दिया है पंचभूत विवेक प्रकरण, पंच महाभूत विवेक प्रकरण। तो इसके शुरुआत से ही पांच महाभूतों का चिंतन जब प्रारंभ किया तो सृष्टि में एक सूत्र पहले दिया है। सबसे पहले याद होगा कि परमात्मा को अपने आत्मस्वरूप को जानने का जो उपाय है वो अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से ही जाना जाता है। इस सिद्धांत को पकड़ के रखना है। उपाय क्या है? अन्वय और व्यतिरेक। जिस चीज़ की सब में व्याप्ति हो उसको हम कहते हैं अन्वय, और जिस चीज़ का एक समय पर बोध होवे और दूसरे समय पर उसकी अनुपलब्धि होवे उसको हम कहते हैं व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्या सर्वत्र सर्वत्र। तो ये जो अन्वय और व्यतिरेक, व्यतिरेक को ही हम कहते हैं नेति। नेति जब साधना में ला लाते हैं तो ये नहीं है, बदल गया बदल गया। तो एक तत्व है सृष्टि में जिसको हम कहते हैं सत। सदैव सौम्य इदम अग्रे, यहाँ से शुरू किया। सृष्टि में एक सत है, उस सत का सृष्टि में सर्वत्र अन्वय है। उस सत का कभी अभाव नहीं। वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। क्योंकि सब में उसकी व्याप्ति है, सब में वो अनुस्यूत है, उसका कभी अभाव नहीं, तो वही मैं हूँ। उसके अतिरिक्त जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है उसका व्यतिरेक हो जाता है कभी न कभी। जैसे अब स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो गया स्वप्न अवस्था में, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक हो गया सुषुप्ति अवस्था में, बदल गया। इस आकाश का व्यतिरेक हो गया सुषुप्ति अवस्था में, ये गायब हो गया। तो जिस जिस चीज़ का व्यतिरेक हो जाता है वो मायामयी है। ये माया कैसी है? स्वतंत्र नहीं है। देखो पहला सिद्धांत हुआ सत का, एक सत है सदैव सौम्य। ये माया स्वतंत्र नहीं है। माया के कुछ गुण गिनाए थे हम लोगों ने। अनादि, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, ज्ञान निवर्त्य, कार्यगम्य, निसत्व, है ना। माया ऐसी है जिसका अज्ञान का कोई प्रारंभ पता नहीं, अनिर्वचनीय है। हाँ, ये तीनों गुणों की समष्टि है। तीनों गुण इसमें हैं। किसमें? माया में। सत में नहीं, माया में तीन गुण है। और ये माया जब है तो जड़, जैसे पंखा है जड़, जब बिजली आई तो पंखा चलायमान हो गया। बल्ब है जड़, जब बिजली आई तो वो प्रकाश देने लगा। तो माया है तो जड़, है तो जड़, लेकिन इस माया में जब चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो माया उपहित चेतन का नाम दिया गया था, याद होगा, ईश्वर, है ना। माया में जो चेतन प्रतिबिंबित हुआ, माया जिसकी उपाधि है उसको शुद्ध सत्य प्रधान हमने कहा ईश्वर। और इस माया का एक व्यष्टि रूप है अलग अलग। हाँ, जैसे हमने दृष्टांत दिया था, याद होगा, कि बड़े शीशे में से टूट जावे टुकड़ा टुकड़ा, तो जितने टुकड़े होंगे शीशे में से उतना चेहरा हमारा उसमें
देखिएगा, उसको हम कहेंगे अविद्या। टुकड़ा टुकड़ा अब हम एक शीशा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? टुकड़ा टुकड़ा। ऐसे ही ये व्यष्टि को हमने कहा अविद्या। तो अविद्या जो मलिन सत्व प्रधान है, उसकी उपाधि से जो चेतन प्रतिबिंब हुआ, उसका नाम हुआ जीव। यहाँ तक चिंतन होना चाहिए ना। अब एक एक सिद्धांत को आप क्लियर करते जाओ। सृष्टि में एक सत्य है, फिर माया जड़ है, 3 गुणों वाली है। माया की 2 स्थिति हो गई, समष्टि में हमने कहा माया और व्यष्टि में हमने कहा अविद्या, है ना। तो माया उपहित चेतन को हमने कहा शिव और अविद्या उपहित चेतन को कहा जीव। ठीक है। जीव के भीतर बहुत सारे भोग की इच्छाएं हैं, बहुत सारी भोग की कामना है, जिसके कारण वो जीवत्व में आया है। चाहिए उसको, जब जीव को चाहिए तो जीव की इच्छा की तृप्ति के लिए शिव ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। कैसे? जैसे पुत्र की कामना को पूरा करने के लिए पिता कोई कार्य उसके लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से जीव के भोगाय, ऐसे शब्द आया था। हाँ, जीव को कामनाएं इच्छाएं हैं, उसके लिए फिर अब माया उपाधि जिसकी है ईश्वर, उसने सृष्टि को बनाना शुरू किया। तब सबसे पहले पैदा हुआ आकाश। ठीक है ना, समझना चाहिए। आकाश। अब आकाश जब पैदा हुआ तो इतना बिल्कुल पक्का समझना है कि आकाश माया से पैदा हुआ है। आकाश की उत्पत्ति का उपादान कारण है माया और निमित्त कारण है चेतन। ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे जब घड़ा पैदा हुआ तो घड़े का उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। निमित्त कारण बना के अलग होता है। तो चेतन इस सृष्टि में जब उत्पत्ति हो रही तो निमित्त कारण है, इसलिए ये आकाश असत है। पैदा तो हुआ, दिखाई तो पड़ रहा है, और इसके बाद कुछ और चीज़ें भी पैदा होंगी आकाश से। लेकिन सावधान रहना, इसीलिए बहुत लंबा प्रसंग आया था, 2-3 दिन लगातार चला था कि आकाश की उत्पत्ति तो हुई जिसका एक गुण है शब्द, लेकिन सावधान रहना, आकाश में जो सत है, आकाश अस्ति, वो है उस सत का अंश, और जो उसमें अवकाश है और उसकी ध्वनि है वो माया है ना। और चूंकि आकाश का व्यतिरेक हो जाता है, इसलिए आकाश को मिथ्या हृदय में बिठा लो। अगर ये पहली सीढ़ी पर आप सावधान रहोगे तो अगली सीढ़ी पर फिर आप लुढ़कोगे नहीं। वो जो चलती हुई सीढ़ी होती है ना, शुरुआते वाली सीढ़ी पर सावधान रहना पड़ता है, और एक आखिरी वाली सीढ़ी पर। सीढ़ी चल रही है तो चेतन नहीं है, उसमें शक्ति किसी और की है। बिजली कट जाए तो ना वो बोलेगी ना वो चल। ऐसे जो आकाश दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल पहली सीढ़ी पर ही सावधान रहना, बिल्कुल समझदार, क्योंकि आकाश दिख रहा है तो दिखना है। क्यों? अवकाश है इसलिए दिख रहा है, और इसमें प्रतिध्वनि इसका गुण है, इसलिए ये आकाश मिथ्या है। जब पहले वाले को आपने मिथ्या समझ लिया तो आगे वाले को मिथ्या समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर पहले आकाश को सत्य समझते रहो और देह को कहते रहो मिथ्या, तो ये टिकाऊ नहीं होता ज्ञान, फिर वो स्थिर नहीं होता, वो टिकता नहीं, फिर केवल वाणी का एक विलास रह जाता है। हाँ, आकाश मिथ्या। तो आकाश से पैदा हुआ अब वायु। वायु में कई गुण बताया था। एक गुण है उस सत का, वायु है ना। अब देखो इसकी अन्वय हो रही, सत की अन्वय आकाश में है, सत का अन्वय वायु में है, और बाकी जो वायु का गुण शोष स्पर्श गति वेग है उसका व्यतिरेक है आकाश में, है ना, क्योंकि वो आकाश में नहीं है। तो चूंकि वो आकाश में नहीं है इसलिए वायु है मिथ्या, लेकिन उसके भीतर जो सत है वो है हमारा परम सत्य, वही आत्मा का स्वरूप है। वायु से पैदा हुआ अग्नि, हमने कहा अग्नि है, ये है सत का अंश, अन्वय हो रहा है सत का, और इसमें जो उष्णता स्पर्श और रूप दिखाई पड़ रहा है और चट चट की ध्वनि आ रही, ये सब व्यतिरेक हो जाता है इसका।
इसलिए अग्नि जो दिख रही है उसमें जो सत्ता मात्र है कि है वही सही है और बाकी सब मायामयी है, मिथ्या है। इसलिए मैं मिथ्या कह रहा हूँ, इसलिए मिथ्या कह रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ एक दिन दिखती है और दूसरे दिन इस समय नहीं रही। अग्नि जली और फिर जलने के बाद बुझ गई, अब नहीं दिख रही, इसका मतलब मिथ्या। जो दिखाई पड़े और कुछ देर के बाद हो गए ना, उसका नाम मिथ्या। हाँ, फिर अग्नि से पैदा हुआ जल, फिर वही जल है। अब इसमें सतपना का अन्वय हुआ और जल में जो उसका गुण है, उसका रस है, वो शीत है, शीतल है, अनेक प्रकार का, वो क्या हुआ उसका माया का। जल से पैदा हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी का एक गुण हुआ, पृथ्वी है, भूमि है, ये अन्वय हो रहा है ना, सत का अन्वय हो गया। ये परम सत्य, यही सत्य है, इसी को पकड़ के रखना है। और जो भूमि का ठोसपना है, जो भूमि की आकार है, जो भूमि में आवाज़ आ रही, वो सब का सब बदल जाता है, इसलिए वो है मिथ्या। कितना कठिन कहाँ है। हाँ, अब ये वेदांत की नींव है। हाँ, ये प्रकरण ग्रंथ है, आखिरी नहीं है। अच्छा, फिर अब उस बात को शायद भूल गए, किनारे कर दिया। आकाश के एक अंश में है वायु, पूरे आकाश में नहीं है ना, ऐसे कहा था। वायु के एक अंश में है अग्नि, अग्नि के एक अंश में है जल, जल के एक अंश में है पृथ्वी, पृथ्वी के एक अंश में है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के एक अंश में है हमारी ये लोक। कौन से 14 लोक, और 14 लोक में एक बना प्राणी, पाँव पे चलने वाला, और ये प्राणी ने जो माना कि बस मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। क्या महाराज, इसीलिए तो शोध किया, वो जो है तो है ही है, विशेष तो है। हाँ, इसीलिए सब शोध किया इतना। हाँ चलो ठीक है, हम कौन सा मना कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अगली लाइन भी याद रख लेना, साधन धाम। हाँ, तो छोड़ के आज जाना मत। अगर गए कल नहीं दिखाई पड़े तो मैं सबको सुनाऊंगा, रिकॉर्ड कर लूँगा। अब ये शरीर बना, ठीक है, शरीर बना, देह बना, 4 प्रकार के जीव बने, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार के प्राणी की उत्पत्ति हो गई। चारों प्रकार के प्राणियों का जीवन चलने लगा। हमारी दृष्टि पहुंच गई किस पर? हमने सत्संग सुना, अपने चित्त को सुवासित किया, क्या किया? बसा लिया, है ना। वासनायाम प्रवृद्धायाम, शुभ वासना से प्रवृद्ध कर लिया, पक्का कर लिया। किस बात को? कि सत का द्वैत है, एकमात्र सत ही सत है, सत के अलावा और कुछ नहीं। जब हमने कहा तो मैं कहता हूँ मैं हूँ, ये हूँ पना है, इसका अन्वय हो रहा है, यही मेरा असली स्वरूप है। अच्छा, जो बदलने वाला है मुझ में, मैं बालक, विद्यार्थी, युवा, वृद्ध, रोगी, स्वस्थ, ये सब हमारा बदलने वाला है। तो ये मायामयी है, ये मैं हूँ ही नहीं। एक क्षण में आप मुक्ति, देरी कहाँ है? हाँ, ये मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, ये व्यवहार मिला है, काम चलाऊँ मिला है, शरीर चल रहा है, हमको क्या करना? मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? सद्वैतम। देखो फिर से श्लोक पढ़ते हैं तो समझ आएगा। अब इस ज्ञान में हमको निष्ठा पानी है। इस ज्ञान में हमारे दिल को बिल्कुल, जिसको कल हमने कहा था ना, बार बार कई शब्द आया था, वासिते वासिते, बसाना है ना। बसाना माने झोपड़ी छवा करके बसाओ बाकायदा अच्छी तरह से, कि फिर निकल ले ना। कोई भगाना चाहे तो भी ये ज्ञान भागे ना। सुस्थिर हो भाव, सुस्थिर हो जाओ, दृढ़ हो जावे। इसी को हम कहते हैं निधिध्यासन, इसी को हम कहते हैं निष्ठा। जो हम शब्द प्रयोग करते हैं ब्रह्म निष्ठा, पक्का हो जाना। हाँ, फिर से पढ़ते। अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकैरन्यवादिभिः एवं काक्षतिरस्माकं तदद्वैत
तद्द्वैतमवजानताम् द्वैतावज्ञासु स्थिता चेत् अद्वैते धीस्थिरा भवेत् स्थैर्ये तस्या पुमानेश जीवन्मुक्त इतीर्यते। अवज्ञातम सद अद्वैतम। अवज्ञातम माने नहीं जानते कुछ लोग नहीं जानते। किसको नहीं जानते? सत अद्वैतम, जो सत सब में व्याप्त है, अनुस्यूत है, उस सत्य को, अद्वैत तत्व को कुछ लोग नहीं जानते। और निशंकई, डरते भी नहीं। बताओ, रहते हैं द्वैत में और बात करेंगे मुझको सब पता है। अरे आपको क्या पता महाराज, हमने बहुत सारे शास्त्र को पढ़ा है, बहुत सारा का। निशंक मतलब द्वैत में रहते हुए भयभीत, क्योंकि दूसरा होगा तो जीव को डर लगेगा, भय होगा। द्वितीयात् वै भयम भवति। द्वैत में रहेंगे, अद्वैत को जाना नहीं, दिल में भय भी रहेगा, और जब बात करेंगे तो ओ लंबी चौड़ी निशंका। महाराज जो मैं कह रहा हूँ, खाओ पियो मौज करो, यही सही है। अरे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, सब पागलों की बात है। कई लोग तो कहते हैं ये पंडित लोग अपने कमाने खाने का धंधा बनाए हैं पूजा पाठ। ऐसे लिखा हुआ है, चारवाकों ने ये बात कही है, चारवाकों ने कहा ये बात को। तो निशंक, उनको भय भी नहीं लगता। और फिर कौन है? अन्यवादी भी, तरह तरह के विचार वाले। कोई चारवाक है, कोई दूसरे मत वाला है, कोई तीसरे मत वाला है, कोई तक चौथे मत, कोई संसार में फंसा पड़, तमाम तरह के अन्यवाद भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, जो अद्वैत को नहीं जानते, अपने सत्य को नहीं जानते। देखो युक्ति से भी, श्रुति से, युक्ति से कितना अच्छी तरह से बिठा दिया गया, उसके बाद भी नहीं समझते और अपने आप को कहते नहीं मैं अलग, वो अलग, मैं अलग, वो अलग। ऐसे लोग हमारे अद्वैत का, जब कोई ये बात करे सब में एक आत्मा है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है, तो उसकी जो है लोग अवहेलना करते हैं। अरे चुप रहो, तुम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा मत करो। तो जब उनको हमारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तो का क्षति अस्माकम, तो हमें क्या पड़ी है तुमको समझाने की? हमारा क्या नुकसान होगा? जाओ मरो, रो। द्वितीयात् भाई दूसरा रहेगा, रोते रहोगे, रोज रोज झिकते रहोगे, हाय हाय मचाते रहोगे, जाओ मरो द्वैत में। तुम द्वैत में पड़े हो, दुखी कौन हो? अद्वैत वाला दुखी नहीं। जिसने अद्वैत का ज्ञान प्राप्त किया उसके जीवन में शोक मोह समाप्त हो गया। हाँ, तत्र को मोहा को शोक, याद रखना इस चीज़ को। जिसने अद्वैत का ज्ञान प्राप्त किया तो अपनी महिमा में विराजमान है, वो तो मुक्त है, वो तो परम सुखी है, वो तो अपने आनंद में है। दुखी कौन है? बढ़िया बढ़िया विचार की बात करते हो, दुखी तुम हो, तो हमारा क्या नुकसान है? नुकसान तो तुम्हारा है ना। लो वही बात हो गई ना, एवं का क्षति अस्माकम, कि जिसके मन में संशय है रोएगा कौन? हमारा क्या नुकसान है? अभी परसों मैंने कहा हमने कहा कि हमारे मन में कोई संशय नहीं तो हमको कोई चिंता भी नहीं। जिसके मन में संशय होगा दुखी कौन होगा? वही तो होगा। हाँ भाई, जिसके मन में अज्ञान है रोएगा वो, जिसके मन में नासमझी है दुखी वो होगा। तो भाई जैसे मरीज कोई दुखी है तो डॉक्टर के पास जाओगे, यही तो है। डॉक्टर उसका हाँ करुणा वाला है, इलाज करेगा। डॉक्टर के भीतर दया है, वो इलाज करेगा। लेकिन मरीज को जाओ, और नहीं जाते तो जाओ मरो, हम क्या करें? एवं का क्षति अस्माकम। इस निष्ठा में जब कोई महापुरुष हो जाते हैं ना, इस निष्ठा में उनसे पूछो क्यों महाराज आप ऐसे? क्योंकि ताद द्वैतम अवजानतम, मैं द्वैत देखता ही नहीं। ताद द्वैतम, यहाँ पर अद्वैत नहीं है, ताद द्वैतम अवजानतम। जैसे तुम अद्वैत को नहीं जानते हो, मैं द्वैत को नहीं देख रहा हूँ, मैं दूसरा देख ही नहीं रहा हूँ। जाओ, मेरी नज़र में दूसरा कोई है ही नहीं, सब वही। वाह, आज मैंने बड़ा मज़ा देखा। आज मेरा नारायण लाठी लेके मारने के लिए आया था। लो, अयोध्या के एक महात्मा थे,
अधक महात्मा, उनके जीवन की घटना है कि रात में उनके ऊपर कुछ चोर ने आक्रमण किया। वो भाव में सब मेरे राम जी हैं, सब मेरे राम जी। चोर ने आक्रमण किया, उनको मारा पीटा, ले गए। मारा पीटा भी जो उनके पास था ले गए। सवेरे सारा आसपास के लोग समझते थे महात्मा जी अच्छे हैं, पकड़े गए। तो पुलिस वाले आ गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इतना मार दिया, थोड़ा ज़्यादा लग गई चोट। सीधे साधे महात्मा भजनानंदी अस्पताल में भर्ती हुए। तो वो जो चोर था उसको भी थोड़ा दिल में कुछ लगा होगा, तो चोर भी अस्पताल गया। चोर भी अस्पताल गया, वो भी देख के आया। पुलिस वाले ने पूछा, महाराज आपने देखा है? आपने देखा है? बताओ तो कौन है? बोले राम जी सब करते हैं। मारा किसने? राम जी ने मारा। तब तक कोई वहीं का सेठ बगल से दूध लेके आया। महाराज दूध पी लो, थोड़ी हल्दी डली है, चोट को ठीक होगी। पुलिस वाला बगल खड़ा था। महाराज पहचानते हो? बोले हाँ हाँ, वही रात में राम जी मार गए, दिन में दूध पिला रहे हैं राम जी। बेचारा नहीं, दूध पिलाने वाला सेठ चिल्लाया, अरे महाराज मैं नहीं हूँ। वही तो पकड़ा गया वो। बोले महाराज मैं तो सब में वही राम जी को देख रहा हूँ, मेरी नज़र में तो दूसरा है ही नहीं, मैं काहे की चिंता करूँ। तो जो दूसरे की सत्ता को देखेगा वो दुखी होगा। ये कहीं चोर तो ना होवे, कहीं मेरा सामान तो ना छूट ले, कहीं मुझको सतावे तो ना। मैं तो द्वैत देखते ही नहीं, तो मुझको कोई दुखी नहीं। द्वैतम अवजानतम, अपनी महिमा में विराजमान, क्योंकि मैं सत हूँ ना। कल भी मैंने कहा था मेरा कोई नुकसान नहीं है, जागे हानि न लाभ कछु। दृढ़तापूर्वक इसको पक्का कर लो, जागे हानि न लाभ कुछ। मैं जग गया हूँ अपने स्वरूप में, मैं अद्वैत में जग गया हूँ। मेरा कोई हानि नहीं है और मेरा कोई लाभ नहीं। सब भौतिक जगत में चल रहा है, मायामयी जगत में चल रहा है। कुछ मिला, कुछ बिछुड़ा, कुछ कभी सम्मान मिला, कभी अपमान मिला। हमारा कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इस ज्ञान से एक यहाँ पर एक थोड़ी सी एक बात हो जाए। अगर कोई महापुरुष इस ज्ञान में अवस्थित हो जाते हैं तो ऐसे महापुरुष लोग ज़्यादातर समाज में भ्रमण नहीं करते। फिर उनके पास ज्ञान पाने के लिए हमको जाना पड़ता है। जैसे हम मान लो रामकृष्ण परमहंस, तपोवन, रमण महर्षि, इस कैटेगरी में अगर हम जाते हैं वो निवृत्ति परायण हो जाते हैं। सनत कुमार जी जैसे समझ लो, वो नारद का काम नहीं करेंगे, व्यास जी का काम नहीं करेंगे। क्योंकि तुमको अगर नहीं पड़ी है, अपना रोग तुम दूर नहीं करना चाह रहे हो, तो मुझको क्या पड़ी है? मैं तो देख रहा हूँ मौला खेल करे सब आप है। मैं तो एक ही वैसी की लीला है, ये है खाटू श्याम बर्बरीक की दृष्टि। हाँ, वही मार रहा है, वही मर रहा है। वो कृष्ण ही मार रहे हैं, कृष्ण ही मर रहे हैं, कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। कहाँ महाभारत, कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध, कौन सा महाभारत? दृष्टि किसकी है? जो बिल्कुल साक्षी बना देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा। हाँ, हाथ पांव है ही नहीं, कुछ कर नहीं रहा, केवल सिर है, साक्षी बन के देख रहा है। वो कह रहा है कौन सा महाभारत, कहाँ का युद्ध, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, बस एक कन्हाई ही मार रहे थे और वही ही मर रहे। ऐसा महापुरुष एकांतवासी हो जाए, अपनी महिमा में विराजमान, उसको नहीं लेना देना इस दुनिया के पचड़े से। जिसको अपना कल्याण करना होगा उनके पास आवेगा, तब वो अपने दुख को कहे अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती। हाँ, हे महाराज मुझको बताओ मेरा उद्धार कैसे हुए, तब ये महापुरुष करुणा करके बता देते हैं। हाँ, वो अपनी महिमा में विराजमान होते हैं। हाँ, वो समाज सेवक नहीं होते। जैसे अब मैं कह लूँ, सुखदेव भगवान ने कितनी समाज की सेवा किया। एक परीक्षित को मरते समय आपत्ति काल में भागवत सुनाई, उस बेचारे के भले के लिए, और दो चार को कभी सुनाया हो, किसी को कोई शास्त्र लिखा हो, किसी को पढ़ाया हो। हाँ, किसी के घर पे जाके चल तो उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूं, हमको तो कहीं लिखा हुआ मिलता ही नहीं, कहीं नहीं। क्यों? हम अपनी महिमा में विराजमान हैं, अपनी महिमा में विराजमान हैं। एक घटना हुई उनके जीवन में, बस ऐसा महापुरुष अपने आप। जब तुमको हमारे ज्ञान की जरूरत नहीं है तो हमको तुम्हारे द्वैत से भी कोई लेना देना नहीं।
और इस दृष्टि से फिर महापुरुष लोग घर में गृहस्थियों को पकड़ पकड़ के सुनाना नहीं शुरू करते। ए चल तू सुन ब्रह्म विद्या, तू बैठ ज्ञान सुन, तुझको मैं पंचदशी पढ़ाऊँगा। नहीं पढ़े तो जाओ, तद्वैतम हमको दूसरा दिखाइए नहीं पड़ रहा। हाँ, अब मत कहना कि फिर समाज का क्या होगा, क्योंकि समाज उनको दिख ही नहीं रहा। उनको तो सब एक नारायणी देख रहे, उनकी दृष्टि में तो सब आभास मात्र चल रहा, अपने आप की सत्ता। इसको कहते हैं मूक को वाचाल कर देता है। हाँ, वो स्थिति है, अपनी महिमा में विराजमान रहो। ये बात, ये सीधा कहने का मतलब है ना। हाँ, और जब तक कोई स्वयं ना सुधरना चाहे कोई सुधार नहीं पाओगे। याद आया था वो तीन कारण थे प्रत्यय के प्रवाह में, वृत्ति के प्रवाह में। याद है, संस्कार, अभ्यास, अदृष्ट, ये तीन हुए तो थे। अगर अदृष्ट ना होवे तो चाहे जितना आप उसमें संस्कार डालो, चने के बीज में शक्ति नहीं है, घुना हुआ है। आप उसको बढ़िया से बढ़िया खाद पानी मत डालो, दूध से सींचो, उगेगा कभी? वो अदृष्ट है ही नहीं। तो हम सबको सुधारने का ठेका, तो ये सारी चीज़ें हैं। कोशिश करो। हमको, जब तुमको हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं तो हमको तुम्हारी भी अकल की ज़रूरत नहीं। पढ़े रहो अपना, जाओ रो गाओ, ये कहने का मतलब है सीधा सीधा ना। हाँ, एवं का क्षति, क्योंकि नुकसान किसका होगा? हमारा थोड़े होगा। आप तो अद्वैत स्वरूप में निष्ठ हो गए, आप तो सत स्वरूप में निष्ठ हो, आप तो अपनी महिमा में हो। इस दृष्टि से आप जी करके देखो ना, गृहस्थ में आप परम सुखी हो जाओगे। इसको हम कहते हैं निरपेक्षता। जगत से आप हो गए निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। आप अपनी महिमा में विराजमान हो। दूसरा कहेगा, अच्छा जैसे तुम पहले ख्याल रखते थे अब उतना ख्याल नहीं रखते, जितना पहले प्रेम करते थे उतना अब नहीं करते। क्यों? पहले बैठ के 2 घंटा गप्पे लगाते थे, फिर लगाओ। बोले हमारे पास समय नहीं फालतू का, हमारे पास फालतू का समय नहीं, मैं तो अपनी महिमा में विराजमान हूँ। तुमको हमारा ज्ञान चाहिए तो आओ, हम मना थोड़े कर रहे हैं, लेकिन हमको तुम्हारे इस नासमझी वाले ज्ञान की ज़रूरत नहीं। तुम द्वैत में हो, राग द्वेष में फंसे पड़े हो, शोक मोह में फंसे पड़े हुए हो, और फिर भी इस ज्ञान की उपेक्षा करते हो, तो जाओ रोगा। जीवन आपका है। तब भगवान इस स्तर पे आके कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि जीव अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो अपना उद्धार स्वयं करो। गुरु, शास्त्र, संत ये केवल मार्गदर्शक हैं। कम से कम इतना हमेशा ख्याल रखना। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो तो सड़क पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये हम लोगों को देख देख के हमारी आदत पड़ गई, डाइवर्जन, और ऐसे तीर का निशान बना होता है। रास्ता इधर से है, अंग्रेजी में लिखा होगा डाइवर्जन, नीचे लिखा होगा रास्ता इधर से है। सड़क सामने दिख रही है, टूटा टूटा सा दिख रहा है, वो बोर्ड कहीं जाएगा नहीं, बोर्ड आपको पकड़ के रोकेगा नहीं, बोर्ड आपका ब्रेक नहीं लगा रहा है, बोर्ड केवल अपनी जगह पे खड़ा है और ऐसे तीर दिखा रहा है, रास्ता इधर से है। मानोगे कि नहीं उसकी बात? जिधर वो दिखा रहा है उधर ढेले ढेले रखे हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, सामने सड़क दिख रही है। हाँ, तीर की बात मानोगे कि नहीं? क्यों? वो रास्ता तो खराब दिख रहा है जिधर तीर दिखा रहा है, और सामने बढ़िया सड़क दिखाई पड़ रही। ये हमने हज़ारों बार अनुभव किया होगा रोड पर, क्योंकि लगातार हाईवे पर चल रहा। हाँ, लेकिन नहीं, अगर आपने उस तीर की बात मान ली तो शायद आपका रास्ता सही तरीके से पार हो जाए। और आपको लगा नहीं ये तीर पागल है, ये देखो रास्ता इधर दिखा रहा है, इधर सड़क दिख रही है, जाओ उधर से। उधर पता लगा कि आगे पूरी सड़क ही बह गई है, फंसे रहो 2 घंटा वहीं पर। तीर हमको रास्ता बताता है। ऐसे शास्त्र मार्गदर्शक हैं। लिफ्ट नहीं है कुछ? क्या? उठा के पहुंचा देखा आया ना, करना ना पड़े कुछ, चढ़ जाओ उस पर। हाँ बिल्कुल लिफ्ट है। हाँ,
सदगुरु क्या है? दृढ़ सदगुरु कर्णधार दृढ़ का बिल्कुल हैं, लेकिन शर्त है ना। शर्त क्या है कि पूरा शरीर आपको लिफ्ट में रखना पड़ेगा। एक पाँव जमीन पर बाहर और एक पाँव लिफ्ट के अंदर, है ना। और फिर कहो कि लिफ्ट ऊपर उठाओ। नाव पर बैठना हो तो एक पाँव नीचे ज़मीन पर, एक पाँव नाव पर, चलेगा क्या? अभी क्या है, हम अपने अहंकार को नहीं मिटाना चाह रहे हैं, अपने अभिमान को नहीं, अपनी समझ को नहीं मिटाना चाहे। गुरुजी आप हमारे हिसाब से बताओ ना। तो अभी हम शरीर चढ़ना पड़ेगा, पूरा चढ़ो ना फिर। सब समर्पित। तो हाँ, वो गाना ही नहीं, तन मन धन सब है तेरा, गाना ही नहीं, पूरा का पूरा हो तब ना। तब लिफ्ट करा भाई नाव है, ठीक है, गुरुजी भगवान मल्लाह हैं, पार कर देंगे, लेकिन चढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आधा चढ़ो और आधा नहीं। क्या क्या न्याय है? अर्ध कुक्कुट न्याय, याद है ना? अर्ध कुक्कुट न्याय। आधी मुर्गी को पका के हम खावें और आधी मुर्गी से कहें कल अंडा देना एक। आधी मुर्गी को पका के खा गए और आधी मुर्गी से कहा कल अंडा देना। वो पुराने ज़माने में सुना था ना, सोने का एक अंडा देती थी, तो आदमी ने सोचा एक ही दिन मार के निकाल लूँ सब। बोले ऐसा नहीं चलेगा, पूरा का पूरा चाहिए भाई। इसीलिए कहते हैं जब परमात्मा पूर्ण है तो अपने आप को जब मिलाता है तो पूरा मिलाता है, तो कहता है आप हमको समर्पित भी करो तो पूरा का पूरा। आप पूरा का पूरा त्यागो, पूरा का पूरा मिलता है। हरी इच्छा। अगला श्लोक पढ़ो जी, बहुत हो गया। लेकिन सीधा सा मेरा कहना, आप लोगों दुनिया को समझाने में अपना समय मत गमाओ। आप समझ गए ना, मैं सतस्वरूप हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं नित्य आत्मा हूँ, समझ गए ना। आपके मन का थोड़ा शोक मोह कम हुआ, समझ जाएगा तो हो सकता है हमारे साथ आ जाएगा। हाँ भाई, ना भाई, कौन किसके साथ? मैं तो अकेला हूँ, मेरे अलावा तो कोई है नहीं, तो साथ कौन? जैसे कहा हमारे साथ, उस समय देह आत्म बुद्धि हो गई, देहात में अपन्न हो गए हम। हाँ, और अगर तुम्हारे साथ आएगा तो तुम्हारे भला के लिए नहीं आ रहा कोई। जीव जब किसी के पास जाता है तो अपने प्रयोजन से जाता है। इस सिद्धांत को क्यों नहीं याद रखते हमेशा? हाँ, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं जा रहे हैं। प्रयोजन मेरा अपना है कि भगवान प्रसन्न हो जावे तो घर में सुख शांति हो जावे, बच्चे की बुद्धि ठीक हो जावे, हमारी बीमारी दूर हो जावे। प्रयोजन क्या है? मेरा अपना है। जब आपके दफ्तर में कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो अपने काम से आ रहा है। भले आपके पास आकर के सर आप बहुत अच्छे हो, आप सावधान हो जाओ। हाँ, वो याद है बामन और बलि वाले प्रसंग में मैंने बार बार समझाया। कोई आपके पास आके प्रशंसा करे, जैसे बामन भगवान ने किया, बलि तुम बहुत बढ़िया, सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अपने प्रयोजन से आया हुआ है। अभी प्रशंसा कर रहा है, अभी 3 पग जमीन में सब ले लेगा। कौन आपकी प्रशंसा करना चाहता है? आप किस लायक हो? जो जुड़ रहा है आपके पास अपने प्रयोजन से। अब इस सिद्धांत को और आगे ले जाओ, तुमने छेड़ दिया तो। मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, किस प्रयोजन से? हमको सुख देने के लिए क्या? अरे वो जो जीव है उसके भीतर, अभी आगे आएगा अगले प्रकरण, वो जो जीव है, वो जीव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते उसके मन को शांति नहीं मिली, तो कबहू की करुणा कर अब उसको मानव का तन मिला, इस शरीर में आया। जब मेरे घर में एक संतान पैदा हुई तो वो अपने सुख के लिए पैदा हुआ है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा हुआ है। ना समझी आपकी है कि आप समझते हो मेरे सुख के लिए। हाँ? जब उस हमारे बेटे से शादी हुई किसी लड़की की, लड़की किसके सुख के लिए आई? नहीं, तुमको सास ससुर को सुख देने के लिए। पागल आदमी, भ्रम में मत पड़ना। भ्रम में पड़ोगे तो दुखी होगे, पक्का समझ लेना, घोर दुख होगे। अगर वो लड़की शादी कर रही अपने सुख के लिए ना, और मेरा लड़का शादी कर रहा है तो वो भी अपने सुख के लिए, तो अपने ही सुख सो सब लागो, क्या दारा क्या मीत। भ्रम में क्यों पड़ रहे हो? तो अगर एक महात्मा के पास 10 गुरुजी के पास 10 चेले इकट्ठा हो गए तो गुरुजी को सुख देने के लिए नहीं।
आप पक्का है इस बात में? यही तो, तभी तो मैं दुखी नहीं, मैं रोता नहीं, हाया नहीं चाहता। तो बिल्कुल ये हमारी दृढ़ निष्ठा है, ये हमारी दृढ़ निष्ठा। जब मैं अपने गुरु जी के पास गया तो अपने प्रयोजन के लिए गया। भाई मैं अपने गुरु जी के पास गया तो कोई गुरु जी का सुख देने के लिए थोड़े, अपने सुख के लिए गया। तो सत्य ही, तो कटु सत्य से हमको आंख क्यों मोड़ना है? हाँ? जिस दिन हमको लगेगा इन भगवान से हमारी कामना नहीं पूरी होगी, भगवान को किनारे रखो, दूसरा भगवान तैयार है ना? क्यों? नवरात्र का व्रत हो गया, उसके बाद फिर जन्माष्टमी भी करना पड़ेगा ना। क्यों कर रहे हो जन्माष्टमी? दुर्गा मैया तो सब कुछ कर सकती है। हो गया ना 5 मंगल ज्येष्ठ का, हो गया। हनुमान जी से बड़ा कोई महात्मा भगवान नहीं है, साक्षात परमेश्वर वही है हमारी नजर में। अब बताओ फिर दूसरे भगवान की फिर करना शुरू कर दोगे कि नहीं? अब 16 सोमवार क्यों? बोले महाराज भगवान भी जब हमारी काम, वो मनुष्य ऐसा है ना, सब प्रयोग अपने मतलब से, अपने मतलब से। बस एक लाइन में याद रखो। तब मैं ये पहले कह दिया हूँ कि ये वो वाला ज्ञान है एकांत में बिठा देने वाला, मुँह को होए वाचाल पंगु चढ़े, ये वाला ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा रमण महर्षि वाला, रामकृष्ण परमहंस वाला, तपोवन महाराज वाला, उस दृष्टि का एक पूरी तरह से निवृत्ति परायण वाला बोध है। हाँ पूज्य गुरुदेव वाला, स्वामी विवेकानंद वाला, वो वाला ज्ञान है कि इस ज्ञान को जो हमको सुख दे रहा है, इस ज्ञान को समाज को भी दूं। बेचारे बड़े दुखी हैं, बेचारे बड़े कष्ट में हैं, तो सबको अगर एक ज्ञान मिले, ये है करुणा का स्रोत, यही गंगा जी है, यही गंगा जी है, यही प्रवाह है ज्ञान की गंगा का। हाँ अगर इस ज्ञान से हमको सुख मिला तो संसार में जो दुखी हैं उनको भी पढ़ाओ, उनको भी समझाओ, गीता का उपदेश करो। विपुली कुर भागवत में लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा नारद इस ज्ञान को तुम आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि समाज का भी तो ये है करुणा का स्रोत। बस अब ये दूसरी श्रेणी आ गई, स्वामी विवेकानंद, पूज्य गुरुदेव, उनकी नहीं। ये पहला वाला श्लोक 101 नंबर वाला है, गिनती करके देख लो, 101 नंबर वाला, 101% खरा सोना है। अपनी महिमा में विराजमान हो, तुमको हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं तो मुझके तुम्हारे भी अकल की ज़रूरत नहीं। आप लोग फंस जाते हो, है ना? रिटायर हुए 4 लोग दफ्तर के रिश्तेदार मिल के, अरे अभी तो कर सकते हो, खाली क्या बैठे हो, कहीं और सर्विस कर लो। तो फिर ना तो, लेकिन और मान लो अगर रिटायर होने के बाद, हाँ हमको इतना मिल रहा है, रिटायर होने के बाद प्राइवेट किसी आदमी का जा कर के इतने में करने लगे, क्या अरे मैं तो भगवान का काम करूँगा, बहुत हो गया, क्या करना, कोई कमी थोड़े है, 2 रोटी खानी है, बुढ़ापे में और 2 की बजाय 1 ही हो जाएगी, है ना? घी भी मना हो जाएगा, चीनी भी मना हो जाएगा, खर्चा जितने लोग बैठे हो, मेरे अंदाज में घर का रसोई का खर्चा जरा सा है। हाँ, अगर 2 प्राणी रह गए बूढ़े बुढ़िया तो 5 किलो आटा महीने भर में ख़त्म नहीं कर पाओगे। हाँ 5 किलो आटा 5 किलो चावल हो जाता है क्या? 2 प्राणी रहो, चावल नहीं जाता, 2-3 प्राणी रहो, नहीं खर्चा हो गई। हाँ मेहमान आ जाएंगे तो थोड़ा खर्चा हो गई क्या? और इतने के लिए हाय हाय अब तो मैं जाप करूँगा, अब तो मैं भगवान की पूजा करूँगा। जो कोई कहे समझावे हमको कि अरे तुम कुछ कर लो, तो हम कहेंगे चल तू पहले कर ले, पंचदशी पढ़ ले गीता पढ़ ले। वो कहे नहीं नहीं पंचदशी से हमारा लेना देना नहीं, तो मैं कह दूँ तेरे विचार से भी हमारा लेना देना नहीं। बस सीधी सी बात। तुझको मेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं तो मुझको भी तेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं। अरे महाराज आप मत समझना, इस दुनिया वाले बहुत, बस इतने भी समझ आता है और कुछ नहीं। एक लाइन में बात करता हूँ, तुमको हमारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं तो मुझको तुम्हारे ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया शब्द है ये, महात्माओं के लिए बड़े काम का है ना? एवं का क्षति अस्माकम, का क्षति तुम गृहस्थ हो भैया, गृहस्थ में रहो, मैं त्याग के मार्ग पे चलूँ, त्याग आपको वो अच्छा लगता है वो करो, हमको ये अच्छा लगता है हम। जब आप उस मार्ग से दुखी हो जाओ, हाय हाय मचाओ, तब थोड़ा ट्राई करना हमारे मार्ग का,
फिर हम बताएंगे तुमको, शायद हमारे रास्ते पे चल के तुमको शांति मिले। चलो अगला पढ़ो जी। हाँ, आज आप लोगों ने भटकाया खूब। हाँ, द्वैत अवज्ञा सुस्थिता चेत अद्वैते धी। अगर हमने अपने मन से, एक ज्ञानी का लक्षण है तत्ववेत्ता का, अगर हमने अपने मन से द्वैत की उपेक्षा कर दिया पूरी तरह से, द्वैत अवज्ञा सुस्थिता, वैसे चिंतन करके आकाश का मिथ्यात्व, वायु का मिथ्यात्व, अग्नि का मिथ्यात्व पक्का कर लिया, द्वैत की पूरी तरह से हमने पक्का कर लिया, द्वैत मिथ्या है और अद्वैते सुस्थिता, अद्वैत भाव में हमारी धी सुस्थित हो गई, एक पक्का हो गया। तब ऐसे महापुरुष का तस्य पुमान, ऐसे महापुरुष का नाम ही हम संसार में कह देते हैं जीवन मुक्त इतीर्यते, जिसकी बुद्धि में दो निष्ठा पक्की, द्वैत सब मिथ्या है और एक आत्मा ही सत्य, वो महापुरुष जीवन मुक्त है, फिर कभी विचलित नहीं होता। देखो इसी बात को गीता का प्रमाण देते, गीता जी का प्रमाण, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते, सदद्वैते नृतद्वैते यदन्योन्यैकवीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः। ऐसा दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है, गीता जी के सांख्य योग दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान पूरा स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं, ज्ञानी कौन है, जीवन मुक्त कौन है, और अंत में कहते हैं ऐसा, यही ब्रह्म तत्व में निष्ठा वाली स्थिति है। अर्जुन, जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है कभी भ्रम में नहीं पड़ता, कभी मोहित नहीं होता। अर्जुन ने कहा अभी तो नहीं है मेरे मन में स्थिति, अभी तो मेरा मन रो रहा है, मोहित हो रहा हूँ। भगवान ने कहा घबरा मत, इस ज्ञान को पक्का कर, अगर अंत काल में भी स्थित हो जाएगा तो क्या क्या हृदय को एक तसल्ली मिलती है। स्थित्वा अस्याम, अस्याम अंत काले, इस ज्ञान में अगर आखिरी समय में भी तुम टिक जाए तो तुमको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये है इस ज्ञान की महिमा। अरे अभी नहीं, आखिरी समय में भी लगे रहो, लगे रहो। ये आखिरी समय माने कौन? हाँ, मन में आप देखो पंचदशी कार के भगवान के विद्यारण स्वामी के मन में आखिरी समय माने क्या? तो आखिरी समय कह रहे हैं ये जब तुम्हारा सद अद्वैते अनृत द्वैते, जो द्वैत झूठा है और सत अद्वैत है, इन दोनों के बीच में तो तुम घाल माल कर लिए हुए हो। अन्य अन्यायिक वीक्षणम, तुम दोनों को तादात्म्य करके देख रहे हो ना, एक दूसरे को मिला के देख रहे हो। कैसे? आप कहते हो आकाश है, प्राणी है, घालमाल किए हो ना। हाय पना है आत्मा का और प्राणी शरीर है माया का, इसमें तुमने आपस में अध्यास कर लिया है। ये जो तुम्हारा इन दोनों में ये जो नासमझी वाला है, ये जब अंत काल हो जाएगा, नासमझी का अंत, अविद्या का, तस्य अंत काल, उस अज्ञान के आखिरी काल में, अविद्या के आखिरी काल में, भेद बुद्धि के आखिरी काल में, मैं अलग और ये सब अलग, इस भेद बुद्धि के अंत काल में अगर तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को याद रखो, मुक्त हो जाओगे। अरे ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, चलो शरीर का भी आखिरी काल समझ लो, हमको इससे फर्क नहीं है, कभी न कभी तो पक्का करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया यही है। पहले वहीं समुद्र से सब आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, इसलिए उसका नाम रखा, वहीं पर आके लगता था, वहाँ समुद्र गहरा था और उनका इसको नाम दिया। तो ऐसे आत्मज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में गेटवे ऑफ इंडिया यही है, गेटवे ऑफ आत्मा यही। कौन सा? अद्वैत का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। चाहे अविद्या के नाश के काल में समझो, चाहे शरीर के मरने के समय में पक्का हो जाओ, चाहे 84 लाख भटकने के बाद पक्का हो,
बिना आत्मा को जाने मोक्ष की प्राप्ति नहीं। अद्वैत के ज्ञान के बगैर मुक्ति। फिर वही आ गया कबीर साहब का याद ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अगला श्लोक, यद्वान्त काला प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धिता तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते गताया पुनरागमः। यद्वा, उस दूसरा वाला भी समझ लो, कोई बात नहीं। अंत काला माने प्राण से भी होगा, जब इस शरीर से प्राण निकलने लगते हैं उस समय भी, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, लोग जिसको मरना कहते हैं, आखिरी से, इस आदमी का आखिरी समय आ गया, चला चली की बेला है, जिसको लोग दुनिया में चर्चा करते हैं। तस्मिन काले भी, उस समय भी, चलो आखिरी समय भी, मृत्यु के समय अगर एक बार आ जाए, नहीं ये संसार से मेरा कोई नहीं, मैं तो केवल आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं सत चित आनंद हूँ, मैं अजर अमर हूँ, और इसी समय शरीर छूट जाए। हाँ, ये सुना है ना कि आखिरी समय में या मती सा गति। तो आखिरी समय में तो आपका क्या था कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, तो क्या होगा फिर? अंत काले भी भाई। लेकिन ये आएगी गुरुदेव तभी जब सत्संग बराबर सुनते रहे, तभी तो, नहीं तो हाँ वो तभी आएगा। लेकिन चलो मान लेते हैं आखिरी समय में, और आखिरी समय में अगर आपको घर याद आ गया, बच्चे याद आ गए, तो आप पितृलोक जाओगे। आखिरी समय में, अंतिम समय में ये याद आ जाओगे। हाँ, आसानी से नहीं आता, हाँ आसानी से नहीं आता। अगर बराबर नहीं पड़ा तो हाँ, और अभ्यास, फिर वही तीन चीज क्या कि हाँ, संस्कार, अभ्यास और अदृष्ट। पक्का कर लो ना। प्रत्यय का, वृत्ति के प्रवाह का 3 हेतु है, अदृष्ट, अभ्यास और संस्कार। संस्कार होगा तो आवेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, मान लो महाराज आखिरी समय में तो शरीर हमारा रोगी है, दर्द कर रहा है, और आप कहते हो राम राम करो, यहाँ दर्द से मरे जा रहे हैं। बोले चिंता क्यों करते हो, शरीर में दर्द है ना, आत्मा में थोड़े। ज्ञानी की दृष्टि आत्मा पर है। निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् विभु मूर्छितो वा त्यजत् त्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा दिने दिने स्वप्न सुप्तयोः अधीते विस्मृते प्ययम् परेद्युर्नानधीतः स्यात् तद्वद् विद्या न नश्यति। निरोगः, किसी का शरीर बिल्कुल निरोग, मतलब आखिरी समय में 10 महात्मा हैं, एक महात्मा का शरीर निरोग है। उपविष्टा, दूसरे महात्मा ध्यान में बैठे हुए हैं, मान लो ध्यान में बैठे हुए हैं, उपविष्टा। तीसरे महात्मा थोड़ा बीमार हैं तो पड़े हुए हैं बेचारे दर्द में। चौथे महात्मा विलुठन, ऐसे पड़े हुए हैं जमीन पर, बेहोशी जैसे, मतलब विलुठन माने पड़ा हुआ है। पांचवें महात्मा मूर्छिता, कोमा में हैं, जैसे मूर्छित है। और जैसे अब मान लो पांचों ब्रह्मज्ञानी हैं, पांचों अद्वैत में निष्ठा है, तो एक का शरीर निरोग है और उन्होंने शरीर को छोड़ा, उस समय भी उनका ध्यान है कि मैं आत्मा हूँ, मुक्त हैं। दूसरे ध्यान में बैठ करके आत्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, वो भी मुक्त है। तीसरे शरीर में दर्द हो रहा है, रोग है, लेकिन चिंतन कहाँ पर है, मैं आत्मा हूँ सतत्व, वो भी जीवन मुक्त है। ऐसा मत समझना नहीं है। हमारे सामने पूज्यपाद महाराज श्री अखंडानंद महाराज, हमारे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को बीमारी थी, भगवान शंकराचार्य जी के शरीर में भी रोग था,
तो विवेकानंद को शरीर में रोग था, शरीर का कोई परवाह नहीं, चित्त वृत्ति वहाँ पर है। उड़िया बाबा के तो सिर पे कुल्हाड़ा मारा, सिर पे कुल्हाड़ा मारा, और मरते मरते कहते हैं उसमें भी परमात्मा है, क्षमा करना, उसमें भी परमात्मा। आप लोग ईसा मसीह का सुनोगे, हाँ, हे परमेश्वर इनको क्षमा करना क्योंकि इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उड़िया बाबा तो हमारे साक्षात, उनका उसमें भी परमात्मा है, उसको क्षमा करना। बाद में भक्तों ने मार डाला उसको, वो बात की बात है, जिसने मारा था कुल्हाड़ा, अर्ध विक्षिप्त पागल जैसा। लेकिन चित्त वृत्ति में क्या है? सब में आत्मा, सब में बिलुठन मूर्छिता, सब स्थिति में अगर चित्त वृत्ति वो है, शरीर का हमारा ध्यान नहीं है। शरीर के जैसे भी रोगी होवे, स्वस्थ होवे, बैठा होवे, लेटा होवे, अरे महाराज जब मैं जान गया कि मैं आत्मा हूँ तो इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। मुक्तस्य मुक्ति, प्राप्तस्य प्राप्ति अपनी महिमा में है। अरे ऐसे समझो ना जी, कोई कठिन थोड़े है, कोई कठिन नहीं। आज के दिन में तुमने पढ़ा, आज एक श्लोक आपने याद कर लिया, त्वमेव माता च पिता तुम्हें। रात में लेटे तो रात में 2 घंटा आपने सपना देखा, 4 घंटा आप गहरी नींद में रहे। हाँ, स्वप्न सुप्तयो, 2 घंटा सपना देखा और 4 घंटा नींद में रहे। उसके बाद जब उठे तो श्लोक भूल गया कि याद रहे? हाँ, याद रहेगा पक्का? कहीं सपने में तो भूल गए थे 2 घंटा, 2 घंटा तो आप हाथी बने घूम रहे थे जंगल में। हाँ? 4 घंटा तो नींद में आप गायब थे, कुछ होश ही नहीं था। लेकिन जगह तो वो श्लोक तुम्हें माता चा याद है। तो जब दिन का पढ़ा हुआ 4-6 घंटा सोने के बाद भी नहीं भूला, तो ऐसे जिस अद्वैत का ज्ञान तुमको होगा, इस अद्वैत का ज्ञान, ये शरीर चाहे मूर्छित होवे, चाहे रोगी होवे, चाहे लुढ़का होवे, चाहे कैसे होवे, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। दिने दिने स्वप्ने सुप्तो, हाँ, स्वप्न में सुप्ति में जो पढ़ा है विस्मृत हो गया, लेकिन जगने पर ज्यों का त्यों। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, भूलता नहीं। तो जब वो नहीं भूलते हो तो ये ज्ञान कैसे भूल जाओगे? पक्का करो इसको, मैं आत्मा हूँ, दृढ़ता पूर्वक लाओ, अनुभव में ले आओ। जब अनुभव में आएगा तो कैसे भूलेगा? चाहे सो, चाहे चलो, चाहे बात करो। जैसे अभी नहीं भूलता कि मेरा नाम स्वामी अभयानंद सरस्वती है, भूलता थोड़े। चाहे आपसे बात करूं, चाहे चलूं, चाहे खाऊं, चाहे सोऊं, अपने नाम में निष्ठा है मेरी, तो ये ज्ञान कैसे भूल जाएगा? मत करना। जो पक्का सत्संगी होगा नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि प्रमाण से पैदा हुआ है। प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाण प्रबलम बिना, प्रमाण प्रबलम बिना, न नश्यति न वेदांत, नश्यति न वेदांत, न नश्यति न वेदांतात्, नश्यति न वेदांतात्, प्रबलम मानमीक्ष्यते, प्रबलम मानमीक्ष्यते। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रमाण उत्पादिता विद्या, प्रमाण माने शास्त्र के अनुसार। शास्त्र से जब हमने कोई बात को अच्छी तरह से समझा है, युक्ति से समझा है, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों के बल पर जो विद्या प्राप्त हुई, तो इससे अगर कोई प्रमाण प्रबल होगा तो प्रमाण प्रबलम बिना न नश्यति, ये कटेगा नहीं फिर आपका ज्ञान। हाँ, प्रबल प्रमाण माने किसी ने कोई बात कह दिया कि अरे शरीर है सब कुछ है, एक दुनिया का प्रमाण है, दुनिया वाले जैसे समझते हैं। जब आप संत के पास गए तो शास्त्र ने बताया नहीं, शरीर सत्य नहीं, तो वो वाला ज्ञान कट गया ना, वो वाला ज्ञान कट गया ना। कौन सा? जो दुनिया वाला ज्ञान था। तो हम कहते हैं इसको प्रबल प्रमाण। जैसे लकड़ी को लोहा काटेगा, लोहा को उससे ज़्यादा मजबूत स्टील काटेगा, और उससे को ज़्यादा काटने के लिए हीरा चाहिए, तो बड़े से छोटा कटता है। तो और ये जो वेदांत से आपने ज्ञान प्राप्त किया, श्रुति युक्ति अनुभूति से, ब्रह्म विद्या का, वेदांत से, वेदांत प्रबलम मानम न ईक्षते, वेदांत से ज़्यादा बढ़िया कोई और शास्त्र है नहीं। तो इस ज्ञान को कभी कोई काट नहीं सकता।
अद्वैत का ज्ञान पक्का है। तस्मात् शास्त्र में गीता में पढ़ो, जहाँ जहाँ पर तस्मात् शब्द आए निष्कर्ष। तस्मात् वेदांत संसिद्धम सदद्वैतम न बाध्यते अंतकालेप्यतो भूत विवेकान्निवृत्ति स्थिता। तस्मात् वेदांत संसिद्धम, इसलिए वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, गुरु मुख से श्रवण करके हमने समझा सत अद्वैतम, सत ही अद्वैत है, उसी का अन्वय है। सत 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 है, आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, शरीर है, मैं हूँ, वो जो है वही सत्य है, इसका कभी बाद नहीं होगा। अंत काले भी, मरने पर भी कभी इसका निषेध नहीं हो सकता। अगर आपने इसको अच्छी तरह से विचार कर लिया तो भूत विवेकात निवृत्ति ही, ये 5 महाभूत के विवेक प्रकरण से ये द्वैत का बोध चला जाता है और अद्वैत की सिद्धि हो जाती है, स्थित हो जाता है। इति पंचमहाभूत विवेक प्रकरणम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि